इंसान जब भी बीमार पड़ता है तो सिर्फ दो ही चीज़ों को याद करता है, या तो भगवान को या फिर किसी डॉक्टर को। इसीलिए डॉक्टर को भी भगवान से कम दर्जा नहीं दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है होशंगाबाद, और इसी होशंगाबाद का एक इलाका आता है आनंदनगर, और इसी आनंदनगर इलाके का रहने वाला बीरू पचौरी। बीरू जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। बीरू की पत्नी का नाम है रानी। रानी जिसकी उम्र है 32 साल। वैसे तो बीरू कोई काम धंधा करता है नहीं, दिन भर नशे की हालत में रहता है। इसीलिए बीरू की पत्नी रानी एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी ले लेती है, जहां से थोड़े बहुत पैसे कमाती है और बड़ी मुश्किल से अपने पति के साथ गुजारा करती है। लेकिन घटना से ठीक 2 दिन पहले बीरू भी एक सरकारी डॉक्टर के यहाँ ड्राइवरी की नौकरी ले लेता है। बात कर रहा हूँ मैं 3 फरवरी 2019 की। बीरू नौकरी पे तो जाता है, लेकिन शाम को वक्त पे घर नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए बीरू की पत्नी उस डॉक्टर के पास फ़ोन करती है जहाँ पे उसका पति नौकरी करता है। उस डॉक्टर का नाम है सुनील मंत्री। डॉक्टर सुनील जो इटारसी के एक सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करता है और इसी आनंदनगर इलाके में रहता है। रानी जब डॉक्टर सुनील के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने पति के बारे में जब पूछती है, डॉक्टर सुनील कहता है कि बीरू 4 बजे ही घर चला गया है। उसके बाद से रानी हर जगहों पे अपने पति की तलाश करती है, पर इसके बावजूद भी बीरू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी जब बीरू अपने घर वापस नहीं आता है तो रानी अपने ससुर लक्ष्मीकांत के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने बेटे के बारे में बताती है। इधर लक्ष्मीकांत जब अपने बहू के घर पर पहुंचता है, उससे पूछताछ करता है कि बीरू किसके यहाँ नौकरी करता था। इस पर रानी कहती है कि डॉक्टर सुनील मंत्री के यहाँ पे नौकरी करते थे, लेकिन मैंने उनसे बातचीत भी किया। वो बता रहे थे कि कल 4 बजे ही वो घर चला गया था। जैसे ये सारी बातें अपने ससुर से बताती है, लक्ष्मीकांत अपने बेटे के बारे में पूछताछ करने के लिए डॉक्टर सुनील मंत्री के घर पे पहुंच जाता है, जहां पे डॉक्टर से उसकी मुलाकात होती है। लक्ष्मीकांत जब अपने बेटे के बारे में डॉक्टर सुनील से पूछता है, डॉक्टर सुनील लक्ष्मीकांत से भी वही बात कहता है जो उससे पहले बीरू की पत्नी को बता चुका था। लेकिन लक्ष्मीकांत को डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल लक्ष्मीकांत कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे घर के अंदर उसे देखना है। डॉक्टर के घर के अंदर जाने की जब बात कहता है, डॉक्टर सुनील लक्ष्मीकांत को अपने घर के अंदर जाने से साफ मना कर देता है। इसी बात को लेकर के लक्ष्मीकांत और डॉक्टर के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार सुन करके धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी भी गुजर रही होती है। पुलिस की टीम जब वहाँ पे भीड़ को देखती है, अपनी गाड़ी को रोक देती है। इधर लक्ष्मीकांत जैसे ही पुलिस वालों को देखता है, उनके पास जाता है और जा करके कहता है कि साहब, मेरा बेटा कल से ही लापता है। दरअसल मेरा बेटा इसी डॉक्टर के यहाँ नौकरी करता था। जब मैं इसे पूछ रहा हूँ, ये ठीक से मुझे जवाब भी नहीं दे रहा है। मुझे इसके बातों पर यकीन नहीं है। मैं इसके घर के अंदर जाकर अपने बेटे को ढूंढने की जब बात कह रहा हूँ, ये मुझे घर के अंदर जाने भी नहीं दे रहा है। जैसी इस तरह की बातें कहता है, पुलिस भी डॉक्टर को काफ़ी समझाती है। कहती है कि जब तुम्हें कोई डर ही नहीं है तो इसे घर के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। इससे बेहतर है कि अब हम ही खुद घर के अंदर जा रहे हैं और जा कर के देख लेते हैं। पुलिस जब घर के अंदर जाती है तो अपने साथ लक्ष्मीकांत को भी लेकर के जाती है। लेकिन पुलिस जैसे ही डॉक्टर के घर के अंदर एंट्री करती है, घर के अंदर का नज़ारा देख हर किसी का होश उड़ जाता है। दरअसल घर के अंदर कई जगहों पे खून ही नहीं लगा हुआ था, बल्कि कई जगहों पे मांस के टुकड़े भी बिखरे हुए थे। घर का नज़ारा देख करके ऐसा लग रहा था कि लोग किसी मांस की दुकान पे पहुंचे हुए हैं। पुलिस जब घर की छानबीन करना शुरू करती है तो आखिरकार उसी घर के अंदर से बीरू का सर भी पुलिस को बरामद होता है। दरअसल डॉक्टर ने बीरू की हत्या ही नहीं किया था, बल्कि उसके शरीर को कई हिस्सों में अलग कर दिया था। पुलिस जब पूरे घर की तलाशी लेती है तो आखिरकार उस घर से 2 आरी
और बीरू के शरीर के अलग अलग हिस्से कई जगहों से बरामद होता है। पुलिस तुरंत ही सारे हिस्सों को इकट्ठा करती है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ डॉक्टर सुनील को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर डॉक्टर सुनील से बीरू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। डॉक्टर सुनील भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन डॉक्टर सुनील जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा हिल जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले। डॉक्टर सुनील के परिवार में उसकी पत्नी सुषमा के अलावा 2 बच्चे भी हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटा जो कि मुंबई में नौकरी करता है और बेटी नागपुर में रहकर अपनी पढ़ाई करती है। डॉक्टर सुनील के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सरकारी डॉक्टर तो है ही, अपना खुद का घर भी है, गाड़ी भी है, पैसों की कोई कमी नहीं है। पर बावजूद इसके डॉक्टर सुनील की पत्नी सुषमा अपने ही घर में एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, क्योंकि सुषमा को अपने घर में अकेले रहते हुए मन नहीं लगता है। हालांकि जब ब्यूटी पार्लर खोलती है डॉक्टर सुनील भी अपनी पत्नी को मना नहीं करता है। सुषमा जब अपना ब्यूटी पार्लर चलाना शुरू करती है तभी सुषमा की मुलाकात बीरू की पत्नी रानी से होती है। दरअसल रानी एक नौकरी की तलाश में सुषमा के घर पर पहुंचती है। ब्यूटी पार्लर में जब काम करने के लिए सुषमा से कहती है, सुषमा भी रानी को अपने नौकरी पर रख लेती है। रानी जब सुषमा के यहाँ नौकरी करने लगती है, इससे डॉक्टर सुनील को कोई एतराज़ तो नहीं होता है, लेकिन रानी की जब खूबसूरती को देखता है डॉक्टर सुनील की कहीं ना कहीं नीयत खराब हो जाती है और फिर रानी के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रानी को भी समझने में देर नहीं लगता है कि डॉक्टर सुनील उससे चाहता क्या है। कहीं ना कहीं रानी भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और आखिरकार ना चाहते हुए भी डॉक्टर सुनील और रानी के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है। एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी खत्म ही नहीं होता है। लेकिन इस बात की जानकारी डॉक्टर सुनील की पत्नी सुषमा को कभी मालूम नहीं चलता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, 7 अप्रैल 2017 को सुषमा की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर सुनील अपनी पत्नी को लेकर भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में लेकर जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही सुषमा की मौत हो जाती है। सुषमा जैसे इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है उसके बाद से डॉक्टर सुनील भी अकेले ज़िंदगी जीने लगता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर सुनील के जीवन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है, क्योंकि उस वक्त रानी डॉक्टर सुनील का साथ देने लगती है। इधर रानी जब भी अपने काम पे जाती है अब काफ़ी देर से वापस अपने घर पे आती है, जिसकी वजह से रानी के पति बीरू को भी अपनी पत्नी के ऊपर शक होने लगता है। लेकिन आखिरकार एक दिन बीरू अपनी पत्नी को डॉक्टर के साथ बातचीत करते हुए सामने देख लेता है। हालांकि इससे भी बीरू के पास कोई सबूत नहीं मिलता है। बीरू उसके बाद से एक सबूत के इंतज़ार में रहने लगता है और आखिरकार बीरू को एक दिन ये सबूत भी मिल जाता है। दरअसल रानी का जब मोबाइल ख़राब हो जाता है, अपने पति के ही मोबाइल में अपना सिम डाल देती है और उसी से डॉक्टर सुनील से बातचीत करने लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब रानी अपना मोबाइल खरीद लेती है, अपने पति का मोबाइल उसे वापस कर देती है। लेकिन जो उसने डॉक्टर से बातचीत किया था उसका कुछ रिकॉर्डिंग उस मोबाइल में ही रह जाता है, जो रिकॉर्डिंग रानी का पति बीरू सुन लेता है। बीरू को जैसे ही पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी का डॉक्टर सुनील के साथ में अवैध संबंध चल रहा है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। बीरू उसी दिन ही सोच लेता है कि अपनी पत्नी और डॉक्टर को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देगा। पर फिर भी बीरू बड़े ठंडे दिमाग से काम लेता है। बीरू सोचता है कि अगर मैं जा कर के इस बारे में डॉक्टर से पूछताछ करता हूँ, हंगामा होगा, लोगों को मालूम चलेगा, जिसकी वजह से मेरी पत्नी की ही बदनामी होगी। इसीलिए बीरू भी अब डॉक्टर को मारने का प्लान कैंसिल कर देता है और खुद लालच में आ जाता है। दरअसल बीरू अब डॉक्टर सुनील को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। एक दिन बीरू डॉक्टर सुनील के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे मालूम चल चुका है कि तुम्हारा मेरी पत्नी के साथ में अवैध संबंध है और मैं ये सारी बातें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मेरे पास उसका सबूत भी है। अब तुम्हारे पास मात्र एक ही उपाय है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, इस बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हालांकि इधर डॉक्टर सुनील भी अपनी ज़िंदगी डर डर के जी रहा था कि कहीं ये बातें लोगों को ना मालूम चल जाए या फिर रानी के पति बीरू को ना मालूम चल जाए। लेकिन बीरू जैसे इस तरह का पेशकश डॉक्टर सुनील के सामने रखता है, डॉक्टर सुनील को भी फायदे का बिजनेस नज़र आता है। डॉक्टर सुनील बीरू को पैसा दे देता है
लेकिन बीरू को जब एक बार पैसा मिल जाता है उसके बाद से बीरू के अंदर और भी ज़्यादा लालच आ जाती है। दरअसल उसके बाद से अब बीरू बार बार डॉक्टर सुनील के नंबर पर फ़ोन करता है और बार बार उससे मोटी रकम वसूलने लगता है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है अब डॉक्टर सुनील को लगने लगता है कि रानी की वजह से उसकी सारी संपत्ति ही नहीं चली जाएगी, बल्कि एक दिन जब उसका सारा संपत्ति खत्म हो जाएगा रानी भी उसे छोड़ करके चली जाएगी। डॉक्टर सुनील चाहकर भी बीरू को मना भी नहीं कर पाता है, क्योंकि डॉक्टर सुनील को यह भी डर सताता है कि कहीं इस बात की जानकारी बीरू उजागर न कर दे और लोगों को मालूम न चल जाए। इसीलिए अब डॉक्टर सुनील बीरू को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन बीरू को अपने पास लाने के लिए डॉक्टर सुनील एक षड्यंत्र बनाता है। दरअसल बीरू की पत्नी रानी से कहता है कि तुम अपने पति से कहो कि वो मेरे पास ड्राइवरी की नौकरी ले ले, जिससे मैं उसे कुछ पैसे भी दे दूंगा। जैसे इस तरह की बातें कहता है, रानी आकर अपने पति के ऊपर दबाव देने लगती है। कहती है कि डॉक्टर साहब के यहाँ तुम भी नौकरी कर लो। बीरू भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और फिर डॉक्टर सुनील का गाड़ी चलाने लगता है। 3 फरवरी 2019 को बीरू जब गाड़ी चलाने के लिए जाता है उसके दांतों में दर्द होने लगता है। सुबह सुबह जब डॉक्टर सुनील से कहता है कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, डॉक्टर सुनील बीरू को कुछ दवाइयाँ देता है। बीरू वो दवाइयाँ तो खाता है, 2-4 घंटे के लिए ठीक भी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर सुनील को लेकर के जब इटारसी हॉस्पिटल में जाता है, दिन भर का जब समय गुजरता है, शाम होते होते बीरू के दांत में फिर से दर्द होने लगता है। करीब 4 बजे के आसपास बीरू और डॉक्टर सुनील जब अपने घर के लिए रवाना होते हैं, रास्ते में ही बीरू फिर से डॉक्टर सुनील से कहता है कि मेरे दांतों में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है। इस पर डॉक्टर सुनील बीरू से कहता है कि तुम घर पे चलो, मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ। इधर जैसे ही बीरू के दांतों में दोबारा से दर्द होना शुरू होता है, डॉक्टर सुनील को भी मौका मिल जाता है। शाम के वक्त जब अपने घर पे लेकर के पहुँचता है, बीरू को एक इंजेक्शन लगाता है, जिसकी वजह से बीरू तुरंत ही बेहोश हो जाता है। लेकिन बीरू जैसे ही बेहोश हो जाता है उसके बाद से डॉक्टर सुनील उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। इधर बीरू की जब मौत हो जाती है उसके बाद से डॉक्टर सुनील बीरू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सारी हदों को पार कर देता है। डॉक्टर सुनील मार्केट में जाता है और जा कर के एक आरी खरीद करके लाता है और उसके बाद से अपने ही घर के अंदर बीरू की डेड बॉडी को कई अलग हिस्सों में कर देता है। उसके बाद से डॉक्टर सुनील मार्केट में से जा कर के कुछ एसिड भी खरीद करके लाता है, क्योंकि डॉक्टर सुनील को पहले से ही मालूम था कि एसिड की वजह से डेड बॉडी बहुत जल्द से गल जाएगा और इस बारे में किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। अगले दिन फिर से हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल से तुरंत ही वापस आ जाता है और अगले दिन 4 फरवरी को भी बीरू के शरीर के कई हिस्सों में अलग करता है। दरअसल पुलिस जब डॉक्टर सुनील के घर से जब बीरू की डेड बॉडी को बरामद करती है तो मालूम चलता है कि डॉक्टर सुनील ने बीरू की डेड बॉडी को 500 टुकड़ों में अलग कर चुका था। इधर डॉक्टर सुनील अभी अपना काम कर ही रहा था, तभी उसी वक्त बीरू के पिता लक्ष्मीकांत पहुंच जाता है और आखिरकार इस केस की खुलासा हो जाती है। वाकई में डॉक्टर सुनील जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, खास करके इसकी असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि एक डॉक्टर इस हद तक अपने कदम को उठा सकता है। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर सुनील को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दी है। साथ ही साथ उसकी पत्नी की मौत को भी अब छानबीन करना शुरू कर दी है, क्योंकि पुलिस को शक है कि शायद डॉक्टर सुनील की पत्नी सुषमा की भी नॉर्मल मौत नहीं हुई होगी। इसीलिए भोपाल के उस बंसल हॉस्पिटल में जाती है और जाकर के सुषमा के डेथ का भी पूरा डिटेल्स चेक करती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि डॉक्टर सुनील की पत्नी सुषमा की मौत हुई थी या फिर हत्या हुई थी। लेकिन आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि जिस दिन सुषमा बीमार हुई थी उस दिन डॉक्टर सुनील ने ही अपनी पत्नी को इंजेक्शन दिया था और उसी इंजेक्शन से उसकी पत्नी का और काफ़ी ज़्यादा तबीयत सीरियस हो गया था। फिलहाल पुलिस अभी इस चीज़ की भी छानबीन कर रही है कि बीरू की हत्या में कहीं उसकी पत्नी रानी भी तो शामिल नहीं है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।